हाँ बच्चों, करते हैं स्टार्ट। एक तो जो डाउट आया था मैं डाउट शुरू करता हूँ। कुछ बच्चों को क्या है डाउट है कि बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इनका डाउट है। तो कंप्लीट तो डिटेल तो भाई पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कल अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, तो डिटेल अगर उसको पढ़ाएंगे तो टाइम सारा उसमें चल जाएगा। शॉर्ट में थोड़ा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा काम चलाऊँ, आप समझ सको। कि अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि अपन जो है बीपी एलपी निकाल, क्या सिखा रहा हूं बेटा? बीपी एलपी निकाल। बीपी मतलब है बॉन्ड पेयर। बी मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर। और एलपी मतलब है लोन पेयर। एक तो बीपी कैसे निकालते हैं, कुछ आपको मॉलिक्यूल दिए हुए होंगे और उन मॉलिक्यूल का बीपी निकालना, बॉन्ड पेयर निकालना। बॉन्ड पेयर को हिंदी में शायद अपन बोलते हैं मेरे हिसाब से बंद युग्म बोलते हैं। बॉन्ड मतलब तो बंद होता होगा, और पेयर मतलब क्या होता है? युग्म, बंद युग्म, बंद इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं बीपी को। और लोन पेयर, लोन मतलब होता है अकेला अकेला, मतलब एकाकी, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। तो बॉन्ड पेयर निकालना, बंद युग्म निकालना, और लोन पेयर निकालना, एकाकी युग्म निकालना, इलेक्ट्रॉन युग्म निकालना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें दो बॉन्ड बन जाता है। ठीक, कैसे निकालते हैं? एक अपने साथ में आपको ये भी सिखा दूंगा बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है संकरण, संकरण निकालना। ये तीन चीज सिखा रहा हूं, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन निकालना। और सिखा इस तरह रहा हूं कि अपना नॉर्मल काम जो है वो चलता है। किसी बच्चों को बच्चा ऐसा ना हो बिल्कुल नहीं आता परफेक्ट, तो ठीक, कोई दिक्कत कह नहीं सकते अपन, लेकिन हाँ हर बच्चे को थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी। अधिकतर बच्चे से कह रहे हैं कि सब बिल्कुल ही खत्म है मामला हमारा इन पे, तो थोड़ा थोड़ा मामला तो होना चाहिए। देखो बताते हैं कैसे क्या कॉन्सेप्ट इन पे लगता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपन सिंपल सी हेडिंग डाल देंगे, समझना है, एक बार ध्यान समझना है, ठीक है ना? नोट से ज्यादा जरूरी क्या है? समझना। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन निकालना। सिंपल हेडिंग तो क्या डालें अपन? हेडिंग तो रहने देते हैं, ये हेडिंग डालो। चलो ऐसे निकाल लेता हूं कि जनरल नोट्स भी बनते रहेंगे बच्चों के, और वो बच्चे जो है नोट्स बनने के साथ साथ सीखते भी रहेंगे। तो नोट्स ही बनाते जाओ, समझते जाओ। नॉर्मल वे में जो है वो इसको मैं लेके चलता हूं। देखो सिंपल बात करते हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ये कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बंद युग्म और एकाकी युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का गणना करना। किस तरह उनकी गणना करते हैं, और चाहे ये भी लिख लो आप, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, संकरण निकालना, ये हेडिंग भी आप डाल सकते हो। तो इसमें देखो बेटा क्या क्या बात आती है। सबसे पहली बात आती है कि कोई भी आपको जो मॉलिक्यूल दिया है, कोई भी आपको जो अणु दिया है, मॉलिक्यूल दिया है, उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। ठीक, समझना। फर्स्ट कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि सबसे पहले सर्वप्रथम कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। कि अगर आपको बीपीएलपी निकालना है, बीपीएलपी निकालना, कि अगर आपको बीपीएलपी निकालना है
तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे। ठीक, कैसे देखते हैं अभी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताता हूं। जैसे शुरू की लाइन क्या होती है, पीरियोडिक टेबल देखिए ना आपने, समझे आवर्त सारणी देखी होगी ना, उसमें थोड़ा सा होता है। तो वैसे शुरू की लाइन तो होती है सर मेरे सबसे हाइड्रोजन वाली है लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। सर पहले ये होती है हेलीना की रब से फरियाद, या हेलीना की रबड़ी सस्ती फ्री। इन सब पे कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 होता है। इन सब पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। ठीक, दूसरा जैसे अपन ले सेकंड नंबर वाला, तो कौन सा सेकंड नंबर वाला होता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप रोए, ऐसे ही कुछ होता है ना। तो ये जो आता है सिंपल है, तो ये 3 अधिकतर लेंगे अपन एग्जांपल में। जो सेकंड वाली लाइन आती है, इस सेकंड वाली लाइन का होता है कितना, 2 इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, इसके भी 2 होते हैं। ठीक, और लास्ट में आती है पीरियोडिक टेबल में, कौन सी आती है वो, हीलियम वाली। तो हरभजन नेहरा आकर जीते रन से, तो इसको एक्स को बोलते हैं जीते, जी, क्योंकि जी से जीनोम बनता है ना। एक्सई पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट, आवर्त सारणी का तत्व, क्या बोलते हैं इसको, जीनोम। ये सब होती है नोबल गैस, आदर्श गैस बोलते हैं इनको। और इनका कितना होता है, 8। कितना होता है इनका, 8। और देख लेते हैं हैलोजन की बात करते हैं। फसल बाजरे की इंडिया आती, फसल बाजरे की इंडिया आती। इन सब का कितना होता है, इन सब का होता है 7, ये होता है। और देख लेते हैं ओवर स्टाइल से टीपो, ये भी पीरियोडिक टेबल का होता है। ओवर स्टाइल से टीपो होता नहीं होता है। तो इन सब का अगर मैं इसको तरीके से लिखूं, देखो अगर इन सबको मैं इधर वाले को तरीके से लिख देता हूं एक बार, ताकि टेंशन ही बाय बाय हो सके। कि हाइड्रोजन क्या होता है, बोरोन, फिर बोरोन के बाद क्या आता है बेटा, पहले आता है बोरोन, फिर आता है बोरोन के बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। ये होता है ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। और नियोन के छत पे कौन बैठा होता है, इसके नियोन के ऊपर होता है हरभजन यानी हीलियम। ठीक, अब लाइन मारते हैं, हरभजन नेहरा आकर जीते रन से। ठीक, ये फसल बाजरे की इंडिया आती, ये ओवर स्टाइल से टीपो, ये न्यूजीलैंड, फिर पाकिस्तान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर सब, फिर बिके, ये काशी गए सन प्रभु। और ये बैंगन, बी मतलब क्या होता है, बैंगन। तो बैंगन की बैंगन, नोट बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। तो इन सब का तो शायद होता है मेरे हिसाब से तीन ही होता है, हिसाब तो क्या 3 होता है। इन सब का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसमें होते हैं कितने, 4, इन सब का 5, इन सब का 6, इन सब का 7, इन सब का 8। ये जो कंडीशन है, ये पहला रूल है। ये जो मैंने समझाया कौन सा रूल है, पहला रूल, कि अगर आपको बीपीएलपी निकालना हो तो पहला रूल क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकालो। और मैंने आपको कुछ एलिमेंट, कुछ तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखवा दिए, ये जो है भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कर लो क्या हमसे बात है, अरे बोलो, इतना नोट कर लेना एक बार। क्वेश्चन भी आएगा धीरे धीरे, पूरा वीडियो होगा ना तो देखो कुछ बच्चे तो बहुत सीख निकलेंगे,
और कुछ का हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ विश्वास रखना कि कोई ये नहीं बोले बिल्कुल ही नहीं आता, कुछ तो सीख जाए कि हाँ भाई केमिस्ट्री में कुछ तो आता है उनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Vp Lp थोड़ा तो ये पता है, इतना बता दूंगा काम कराना है। और देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या आता है बेटा इसमें, कर दूं दीजिए। देखो नेक्स्ट है सेकंड नंबर की बात। ये तो हुआ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेना पहले, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद हो जाएगी आपको। सेकंड नंबर में क्या करोगे आप कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने जो निकाले, ये जो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले, क्या बोलते हैं हिंदी वाले बताओ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपने संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाले और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन को मैं लिख रहा हूं मान लो V से, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या V से लिख रहा हूं। तो बेटा अगर ये V की वैल्यू जो है अगर ये 8 से कम आए या 8 के इक्वल आए, 8 से कम या 8 के इक्वल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल मॉलिक्यूल की अगर वो 8 से कम या 8 के इक्वल, इसको ऐसे करना ना, 8 से कम या इक्वल ऐसे आए, तो आप क्या करोगे? तो आप उसको 2 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? 2 से, ठीक। और अगर वो आपकी 8 से ज्यादा आए, अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 8 से क्या है? ज्यादा आए, तो आप क्या करो बेटा? उसको 8 से डिवाइड करो। ये बात लिख लो, ये बात लिख लो कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल ली अपन ने, तो किससे डिवाइड करेंगे? देखेंगे कितना आ रहा है, 8 से कम या 8 के बराबर आई तो 2 से डिवाइड, 8 से ज्यादा आई तो 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक। फिर जैसे एग्जांपल दूं इसका एक छोटा सा लेता हूं, कैसे? जैसे CH4, किसकी बात कर रहा हूं? CH4 की। कार्बन में अपने को निकालना है इस पूरे अणु का, पूरे मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थोड़ा 10वीं वाले बच्चों के लिए क्या है, वीडियो बहुत हाई लेवल जाएगा, बाकी 12th वाले तो उसको आराम से देख सकते हैं क्योंकि उनको थोड़ा टर्मिनोलॉजी पता होगी ना, आती नहीं आती बात की बात है, लेकिन उनको थोड़ा नॉलेज, 10वीं वाले बच्चे भी सीखो जो एनर्जी के साथ। कि अगर 10वीं वाले देख लेता है तो 12वीं में ना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्गेनिक अपन पूरी लिख सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबके लिए बिल्कुल जो है ये बहुत संजीवनी बूटी साबित हो जाएगी। कार्बन मैंने सिखाया था कि काशी गए सर, तो कार्बन कितने पे आता था? 4, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते थे? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, प्लस टोटल करना है टोटल। हाइड्रोजन क्या था? हेली ना की रबड़ी से, तो H पे कितना होता था? 1, तो 1, तो कितने H है यहाँ पे? 4, तो 1 × 4 कितने हो गए? देखो 4 का तो 4 और 4 एक कम, 4 तो कितना हो गए? 8। ऐसे क्या करते हैं अपन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन निकाल लेते हैं। फिर अब जो ये वैल्यू आती है, इस वैल्यू को डिवाइड करना होता है। किससे डिवाइड करेंगे? या तो 8 से या 2 से। पता कैसे चलेगा कि 8 से करें कि 2 से करें? ये देखो कि वो है कैसी। अगर वो 8 से छोटी या 8 के बराबर है तो 8 से 2 से डिवाइड करो, 8 से बड़ी है तो फिर 8 से डिवाइड करो। कैसी है? 8 के इक्वल है, तो किससे डिवाइड करेंगे? 8 से छोटी या 8 से बराबर हो तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। समझ गए बात? आगे बढ़ाते हैं। इतना नोट कर लेना भी, इतना नोट करो, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। करो फटाफट इतना नोट, ठीक। देखो इतना करने के बाद, कितना करने के बाद? डिवाइड करने के बाद। तो डिवाइड करने के बाद आप देखना कि आपका जो उत्तर आता है डिवाइड में, आंसर क्या बोलते हैं? आंसर को भागफल बोलते हैं, क्यूसेंट भागफल। मैं इसको आंसर बोल रहा हूं सिंपल। तो वो जो आंसर आया आपका, अगर पहला आंसर जो होता है, जैसे बताता हूं, जैसे मैंने 8 को डिवाइड किया 2 से, तो डिवाइड
2 एकम 2 कितना होता है 4 है ना। तो आंसर क्या है अपना 4। तो ये इसको बोलते हैं अपना भागफल क्यूसेंट। तो जो अगर पहला आंसर जो आया, पहला जो क्यूसेंट आएगा, पहला आंसर भाग देने पर, डिवाइड करने पर, पहला जो आंसर आया वो पहला आंसर बताएगा बेटा किसको, बॉन्ड पेयर को। बॉन्ड पेयर मतलब बंद युग्म को बताएगा। और जो दूसरा आंसर आएगा वो बताया किसको, लोन पेयर। ये नेक्स्ट बात है, भाग देने पर पहला आंसर किसको बताएगा, बीपी, और दूसरा एलपी, लोन पेयर। एग्जांपल देता हूं, मान लो कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके सामने आ गए 21 आ गए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए मान लो 21। तो 21 को अपन डिवाइड करेंगे किससे, देखेंगे कि छोटा है कि बड़ा है। ठीक, अगर 8 से, अभी 8 से बड़ा है तो किससे डिवाइड करेंगे अपन, 8 से। करो 8 8 8 2 16, 2 से गया, कितना बचा 4 और 1 5, तो 5 बचा। तो वो 2 जो आया पहला आंसर वो बीपी होगा। तो ये तो क्या है अपना बीपी। दूसरा जो आया, अब इसको वापस भाग दो, किससे किससे देंगे, इसको वापस देखना पड़ेगा, सिखा रहा हूं भाग कैसे देते हैं। इसको वापस देखो, ये 5 जो है ये क्या है 8 से छोटा है, तो 8 से छोटा है तो डिवाइड करेंगे 2 से, बताया था थोड़ी देर पहले, छोटा 2 से, तो 2 से डिवाइड करो तो कितना है 2 2 4 1। ये है दूसरा आंसर। ये किससे क्या होगा, देख लो किस तरीके से ऐसे डिवाइड करना है, गलत डिवाइड नहीं चलेगा। पहला आंसर बीपी, दूसरा आंसर एलपी। इतना करो, आगे बताता हूं। आगे देखो, बीपी एलपी के बाद थर्ड नंबर लास्ट बात आती है कि आपको साथ में देखो, अभी कोई बीच में दिक्कत आई इसलिए देखते हैं अभी। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अपन आपको बता रहा हूं मैं हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकालना है। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, हिंदी वाले बच्चे बोलो इसको संकर। तो आप क्या करो, जो आपने बीपी निकाला जो एलपी निकाला दोनों को जोड़ दो, बीपी प्लस एलपी, उससे आपका निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन, बीपी प्लस एलपी। कैसे, मान लो बीपी प्लस एलपी किया और आपको मिला एक्स। क्या मिला आपको, एक्स। और ये एक्स की वैल्यू, अब ये एक्स की वैल्यू मान लो 2 है, तो 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp होगा। 10th वालों के लिए थोड़ा सा ऊपर का, बाकी 12th वाले समझ लिए, sp होगा। 3 है तो sp2 का ऐसे लिखते हैं, देखो s1 और 1 1 और 1 2, तो sp हो गया। 3 है तो देखो 1 और 2 3 हो गया। ठीक, 4 है तो sp3, 3 और 1 4। ठीक, 5 है तो sp3 देख लो 3 1 5 हो गया। 6 है तो sp3d2, चल रहा है ना मोबाइल पर, sp3d2 हो गया। ठीक, 7 है तो sp3d3। इस तरह से निकालते हैं, इतना तो लिखो फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है ना, अब लेते हैं दोनों को एग्जाम्पल लेते हैं, इनको हम पूरा समझते हैं। देखो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल के बाद फिर वीडियो में सोचना होगा, फिर इतना करो बता देना, फिर अपन आगे बाद में बनाएंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लेता हूं, पहला एग्जाम्पल है CH4, फेमस एग्जाम्पल दुनिया का मीथेन। CH4 में पहले निकालो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालोगे, कार्बन काशी गए सन प्रभु, कितने नंबर पे आया 4 नंबर पे, तो 4 प्लस हेलिना की रबड़ी सस्ती 1 नंबर पे आता है तो 1, और 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ 4 4 8। ठीक, डिवाइड करना है, किससे करोगे, 8 से बट इक्वल है तो 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किया, कितना आया आंसर, पहला आंसर आया सीधा 4, तो ये क्या हो जाएगा बीपी। आंसर दूसरा तो भाग जा ही नहीं रहा, तो एलपी कितना हो जाएगा 0, एलपी आएगा 0, बीपी
बीपी आएगा 4। अब निकालना है अपने को हाइब्रिडाइजेशन संकरण, तो दोनों को जोड़ दो। मैंने कहा था बीपी एलपी जोड़ दो, तो बीपी और एलपी जोड़ोगे तो बीपी प्लस एलपी जोड़ो कितना आएगा 4 + 0 4। और 4 कौन सा है? 4 होता है sp3, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा sp3। ठीक, एक और एग्जांपल सिखा देता हूं, देख लो ध्यान से। सेकंड एग्जांपल और सिखा देता हूं। सेकंड एग्जांपल क्या है बताओ, कोई हो तो दिमाग में? मेरे दिमाग में तो अजीब सा ये XeF2। Xe मतलब बताया था ना, Xe मतलब होता है जिनोन, और ये फ्लोरीन। इसमें निकालो पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बताया था मैंने हरभजन नेहरा आकर जीते रन से 8वें नंबर पे तो 8 हो गया। फसल बाजरे खिंडी आती 7वें नंबर पे तो 7 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने होते हैं 8, और 7 × 2 होता है 14। कितने हो गए? ये हो गए 22। अब वापस भाग देना पड़ेगा कितने का? 8 से बड़ा, तो 8 का डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2 आएगा ना। 8 × 16, और 16 कितने बचेंगे 4, तो 6 बचेंगे। अब किसका भाग दोगे? 8 का नहीं, अरे बच्चे की तरफ भाग नहीं देना कि छोटे क्लास की तरफ भाग देना है, बड़ी क्लास की तरफ भाग देना है। अब 6 में भाग दो किसका कि कितना है, ये देंगे 2 का भाग। शाबाश, देखो अपने भैया भी बता रहे हैं 2 का भाग देंगे। वेरी गुड, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये 3। कितना आ जाएगा ये 3। तो पहला जो आंसर आता है वो तो क्या होता है बेटा अपना बीपी, दूसरा आंसर एलपी। दोनों को जोड़ दो, बीपी प्लस एलपी कितना आएगा 5, और 5 पे मैंने बताया था कौन सा होता है sp3d। इस तरह करते हैं। अब लास्ट एग्जांपल आपका, चलो 2 देता हूं फटाफट एग्जांपल, फिर खत्म करते हैं कहानी। 2 एग्जांपल देता हूं, एक थोड़ा सा इजी, एक थोड़ा सा हार्ड, एक अजीब सा, एक सीधा सा। जैसे SO2, एक तो लेंगे SO2 कर सकते हो आराम से, अरे SO2 का कर सकते हो क्या, और एक लेंगे CO3 - 2, दोनों करते हैं SO2 और CO3 - 2। थोड़ा सा हार्ड है। सल्फर और स्टाइल से डिपो, उस पे आता है कितने नंबर पे आता है 6 पे आता है, तो 6 और प्लस ये भी 6 पे आता है, तो कितने हो गए 6 प्लस 6 कितने होता है बेटा 12, और कितने हो गए 18, तो V हो गए कितने 18। ठीक, और अब 18 में भाग दो, तो 8 से बड़ा है तो किसका भाग दोगे 8 का। कितनी बार गया 2 बार गया, 8 × 16 और 18, अब 2 का, तो 2 × 1 2। तो ये पहला तो बीपी, दूसरा एलपी, दोनों को जोड़ो बीपी प्लस एलपी = 3, तो कौन सा हो जाएगा sp2। ये चीज 10वीं वालों के लिए कठिन है, लेकिन उनको सीखनी है, और ये तो सब सीख तो सब सकते हैं, कोई इतना हार्ड नहीं है। ठीक, लास्ट एग्जांपल, बहुत तूफानी एग्जांपल। कार्बन 6 प्लस O3, ऑक्सीजन भी 6 प्लस 3। अब ये ऊपर अगर माइनस से कुछ लिखा हो, तो मैंने बताया था नेगेटिविटी मतलब अंदर कुछ लेगो तो गंदा चीज है, देखो माइनस, तो अंदर लेना मतलब आपका वजन बढ़ जाएगा, तो लोगे तो क्या वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा मतलब ऐड करना है। वैसे तो समझा रखा है, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है ना उसमें समझा रखा है नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का आना, और आना तो ऐड करना कितना 2 कर लो, ये तो 6 × 18, 18 तो 20 और 6 26, ठीक है ना। अगर गलत तो नहीं, ठीक है, तो डिवाइड से करोगे 8 से, 8 × 24 और 2 26 और 2 × 2 खत्म। ये हो गया बीपी, ये हो गया एलपी, ऐड किया तो कितना हो गया 4, और 4 मतलब sp3। जो पढ़ाया पढ़ लेना, कुछ ऑप्शन आगे पढ़ेंगे बाद में। एक चीज हो गया था, देखो पहले पिछले वीडियो में फंक्शनल ग्रुप सिखाया था मैंने। उस फंक्शनल ग्रुप में कुछ बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी, उस फंक्शनल ग्रुप की कहानी और सीख लो एक बार। अरे पिछले वीडियो में क्या सिखाया था मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप, उस फंक्शनल ग्रुप की कहानी सिखाता हूं, क्रियात्मक समूह वाली, और थोड़ा सा उसमें मिसप्रिंटिंग भी था, उस मिसप्रिंटिंग को भी दूर करते हैं। देखो क्या क्या, ये है ना O
इसको अपन बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं इसको? ईथर। एस आ जाए तो इसको बोलते हैं अपन थायो ईथर। या ठीक। सी डबल बॉन्ड ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर, आर मतलब कार्बन की चेन, इसको अपन बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दिखाता हूं एक्स्ट्रा। OH हो तो बोलते हैं एल्कोहल, SHO तो बोलते हैं थायो एल्कोहल। कंफ्यूजन था तो कर लेना, मिसप्रिंटिंग से कर लेना, बाकी ये तो ठीक कर लेना। बाकी अगले लेक्चर में नेमिंग पढ़ाऊंगा अभी परफेक्ट, अब कोई डाउट नहीं है ना। ठीक, तो जो पढ़ाया कर लेना, थोड़ा ऑप्शन बाद पढ़ेंगे बाद में। बाय, कंप्लीट।